इस थीम पे बात कर लेते हैं। पहली क्वेरी आई हुई है प्रतीक शर्मा जी की। उन्होंने पूछा है रिगार्डिंग जेएनके इंडिया और सुब्रोस। उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन टेक्निकल्स स्पेशली फॉर द दीज टू शेयर्स। दूसरा क्वेश्चन है साहिल भाई का, उन्होंने पूछा है रिगार्डिंग द जियो फाइनेंस। तीसरा क्वेश्चन है बिसो फाइनेंस का, उन्होंने पूछा है कि एक एआईएफ फर्म है विच हैज बॉट ए स्टॉक इन सिल्वर स्टॉर्म पार्क, ठीक है, स्टॉक। और चौथा है विनीत का, उन्होंने बोला है कि आई एम गेटिंग अ काइंड ऑफ फोमो एंड आई एम जस्ट फीलिंग दैट आई हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी इन द एथर। सो वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं जेएनके इंडिया के चार्ट्स पे। तो ये जेएनके इंडिया का प्रतीक, दिस इज द जेएनके इंडिया क्वार्टरली टाइम फ्रेम। बिकॉज क्वार्टरली टाइम फ्रेम इसलिए मैं बात कर रहा हूं ना कि हमको ट्रेंड देखना पड़ेगा। और मीन द टाइम आप इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जेएनके इंडिया में, आप जाके उसका पूरा का पूरा बिजनेस एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस ये देख सकते हैं। इसको हमने पकड़ा था जब ये नीचे से टर्न अराउंड मारा था, ठीक है। तो ये देखो, विल स्टार्ट विद द क्वार्टरली टाइम फ्रेम। सो इन द क्वार्टरली टाइम फ्रेम यू सी इस कैंडल में, ठीक है, यहां पे हो गया है ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे क्या है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे कंपनी बुलिश है। फिर आते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। यस, मंथली टाइम फ्रेम में दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ था। क्वार्टरली पॉजिटिव, मंथली पॉजिटिव। अब नाउ वी गो ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। यस, ऑन द वीकली टाइम फ्रेम अनलेस अंटिल द प्राइसेस क्लोज बिलो दिस पॉइंट जो मैंने अभी ड्रॉ कर रहा है, ये स्टॉक बाय ऑन डिप है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम जहां पे हम समझेंगे कि अभी क्या हो सकता है यहां पे, ठीक है। यस, तो प्रतीक हियर आई विल यूज अ मूविंग एवरेज, ठीक है। वो मूविंग एवरेज रहेगी 100 की। अभी 100 मूविंग एवरेज क्यों यूज करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, बिकॉज हर एक स्टॉक, हर एक कमोडिटी का भी एक कैरेक्टर होता है। तो जो मैंने आइडेंटिफाई किया है 100 डे मूविंग एवरेज, फिर से मैं बता रहा हूं, 100 मूविंग एवरेज ऑन द डेली टाइम फ्रेम इज द ये जो मूविंग एवरेज है, इट इज एक्टिंग एज अ डायनेमिक रेसिस्टेंस एंड द सपोर्ट फॉर इट, ठीक है। और ये चीज कोई सब्जेक्टिव नहीं है, आई विल शो यू विद द प्रूफ, ठीक है। नाउ प्रतीक, नाउ यू कैन सी, ये मैं तब का चार्ट लेके आया हूं ना जब आप देख रहे हो कि ये स्टॉक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में था। लाइक यहां पे सेकेंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, मतलब देयर आर 10 इंस्टेंसेस जहां पे जेएनके इंडिया का शेयर डेली टाइम फ्रेम पे 100 मूविंग एवरेज के पास आता है और ये 100 मूविंग एवरेज का जो लाइन है ये एक डायनेमिक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। और वहां से फिर वो प्राइस नीचे गिरता है, मतलब सेल ऑन द राइज होता है, ठीक है ना। एंड एज आई स्टेटेड दिस इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। समझ गया ये चीज। ये तो क्या हुआ, ये रिजेक्शन हो रहा था व्हेन द ट्रेंड वाज नेगेटिव। अभी हम आते हैं यहां पे 1, 2 और अभी कहां पे है, इट इज एग्जैक्टली एट द 100 मूविंग एवरेज। और 100 मूविंग एवरेज को इसने टच करा है और आप देख रहे हो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। मतलब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, बट इट इज अ बुलिश कैंडल, समझा। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि अभी तक डेली जो टाइम फ्रेम है उसको हटा के, मतलब क्वार्टरली, मंथली एंड वीकली पे जो स्टॉक है वो बाय ऑन डिप है। अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जो पहला, जो मैं कहता हूं कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना, वी हैव टू गैदर द एविडेंस। वो एविडेंट मतलब क्वांटिफाई होना चाहिए। तो पहला क्या दिख रहा है, पहला दिख रहा है कि ये उस लाइन के आसपास, मतलब 100 मूविंग एवरेज के पास आया है और वहीं से इसने बाउंस करा है। पहली चीज, अभी टाइम बज रहा है 140, कैंडल क्लोज नहीं हुआ है और अभी स्टॉक अप्रॉक्स 4% अप है, ठीक। नाउ ये आप पहला चीज याद रखना और हम इसे हटा देते हैं। नाउ ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ करी है, ये लाइन वही लाइन है जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे जब मैं गया था तो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी कि जब तक इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती है, द जेएनके इंडिया का शेयर विल बाय ऑन डिप ऑन द वीकली टाइम फ्रेम पे। आप जाके चेक कर लेना, यही वाला टाइम फ्रेम है, ठीक है। अभी मैंने यहां पे ड्रॉ करा और हम क्या करेंगे ना, वी यूज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट हियर। समझना, ध्यान समझना। रिट्रेसमेंट क्या होता है ना प्रतीक, आपने सी देखा होगा, तो सी में जब टाइड आता है, ठीक है ना, तो आप देखोगे वेव आएगा और कुछ वेव जाता भी है। तो उसी तरह जब
शेयर्स बढ़ता है ना ऊपर, तो इट इज नॉट लाइक अ काइंड ऑफ 90 डिग्री के एंगल से, वो जाएगा जाएगा 100 जाएगा तो फिर 60 तक आएगा, 60 पे आके बेस बनाएगा फिर ऊपर जाएगा। सो दैट इज नोन एज द रिट्रेसमेंट स्लैश पुल बैक। ठीक, अभी आप देखो व्हाट वी आर सीइंग, यहां पे आप देखना, इट इज टेकिंग सपोर्ट एट 38.20 लेवल। अभी मैंने कल के वीडियो बनाया था कि फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट होता है ना, ये हर एक जगह प्रेजेंट है, इन द होल यूनिवर्स ये प्रेजेंट है, इवन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहां पे आप देखो, यहां पे आया है और स्टॉक ने यहां पे बाउंस करा है। दूसरा एविडेंस, अभी एक यहां पे हम आते हैं, ठीक है, यहां पे क्या हुआ है प्रतीक, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। यहां पे क्या हुआ है ना कि प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, और यहां से क्या हुआ है ना, यहां पे जो सेलर था उसने स्टॉक को पटका है, ठीक है ना। आप समझो आपने बॉल लिया और बॉल को आप मारते हो, ठीक है ना, स्टॉक को पटका है और यहां पे जो बायर था उसने बॉल को पकड़ा है और ऊपर उछाल दिया है। ठीक है, मतलब क्या, मतलब यहां पे भी एक छोटा सा सपोर्ट है एज पर द कैंडल स्टिक। मैं फिर से ये वाला लाइन लगा देता हूं और ये भी लाइन लगा देता हूं, ठीक है। मतलब हमें क्या क्या दिख रहा है, पहला दिख रहा है कि 100 मूविंग एवरेज सपोर्ट, दूसरा दिख रहा है 38.20 सपोर्ट, और तीसरा एक ये वाला सपोर्ट दिख रहा है। एंड प्रतीक एक और चीज है, सपोर्ट के अलावा देयर इज अ गैप हियर, राइट। अभी एज पर द डाउ थ्योरी, इफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ द डाउ थ्योरी, अगर नहीं भी सुना है तो मैं बता देता हूं आपको। जो गैप होता है ना, जब प्राइस के ऊपर होता है तो वो एज अ सपोर्ट काम करता है, ठीक है, और यही गैप फिलिंग जो थ्योरी होती है उसका बेसिस है, उसकी आत्मा है, ठीक है। अभी देखो यहां पे एक सपोर्ट हुआ और चूंकि ये गैप भी है तो यहां पे मल्टीपल सपोर्ट आके बैठा हुआ है। इसका अर्थ क्या है, यहां पे पार्टी शुरू हो गई मतलब ऊपर जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। इसके लिए अभी और इसके लिए क्या करना होना होगा कि द मोमेंट जेएनके इंडिया का शेयर, ये वाला देख रहे हो प्राइस, ये है अप्रॉक्स 471, इसके ऊपर जाके क्लोज कर लेगा, देयर विल बी अ ट्रेंड रिवर्सल ऑन द डेली चार्ट। वीकली पे भी बुलिश है, क्वार्टरली पे भी बुलिश है, मंथली बुलिश है, डेली में एक रिट्रेसमेंट हो रहा है जिसको बहुत सारे लोग बुल फ्लैग्स कहते हैं, एक फ्लैग्स पैटर्न बन रहा है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, अगेन आई यूज द वर्ड प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो सर्टेनिटी एक्सेप्ट डेथ एनीवेयर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है कि यहां से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, मैंने आपको इसका क्वांटिफाई रीजन बताया, ठीक है। अभी जब इसके ऊपर ये चला जाएगा, यहां पे जैसे मैंने बताया 471, सो इट मे पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक मेरे ही पोर्टफोलियो का पार्ट हो, तो मैं करूंगा अगर इसके ऊपर जाता है तो आई विल डू अ पैरामीडिक ओवर हियर। क्यों, क्योंकि तब क्या होगा, तब सारे के सारे टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, उनका सबका अलाइन हो जाएगा टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी देखो जिनको फंडामेंटल नहीं जेएनके इंडिया का, तो मैं बता दूं जेएनके इंडिया क्या करती है ना यार, ये एक आप समझो हीट के चेंबर्स बनाती है, मतलब रिफॉर्मर्स बनाती है। जो क्रूड आता है ना, क्रूड उसको बड़े बड़े टावर्स रहते हैं, उन टावर्स में डालती है, फिर उनको गर्म करती है, और जितने भी क्रूड का जो भी पार्ट होता है ना, गैसोलीन हुआ या फिर एस्फॉल्ट जो भी चीज रहता है, डीजल होता है, उन सबका ना एक अलग स्पेसिफिक हीट होता है, उस हिसाब से वो अलग हो जाता है। और जेएनके इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फॉल क्यों आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक तो इनका इशू हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई यूएई से इनको इंसिनिएटर्स का आया था ऑर्डर, वो फिर हो गया कैंसिल, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इफ यू आर ट्रैकिंग जेएनके इंडिया का हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे ना, तो इनका Q1 होता है ना, वो हमेशा से कम होता है, एंड इट इज वेरी वेरी लॉजिकल, बहुत सीजनल रहता है ये। फिर अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में देखूं तो सबसे पहले होता है Q1, फिर Q2, Q3 और Q4। Q4 इनका बाप होता है, Q4 में भाई मतलब एक बलून के शेप में रेवेन्यू और पैट या ऑपरेटिंग लेवरेज आता है, तो आपको ये मार्क करना पड़ेगा ना। जो दूसरी कंपनी इन्होंने पूछा है वो है सुब्रोस। देखो सुब्रोस का मैंने यहां पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम लगा के रखा हुआ है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम इज वेरी गुड, कोई इशू नहीं है। फिर मंथली पे जाते हैं, परफेक्टली ओके। और यहां से इफ यू अंडरस्टैंड द कैंडलस्टिक, यहां से रिवर्सल होना शुरू हो चुका है, ठीक। फिर जाते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे, यस।
वीकली टाइम फ्रेम पे यस। नाउ प्रतीक व्हाट आई वुड डू हियर, यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और विल ड्रॉ ओवर हियर। आप देख रहे हो मैंने पे वॉल्यूम बार्स भी लगाए हुए हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लॉजिक से आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम बार्स यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने वॉल्यूम बार्स बनाए हुए हैं, आप जाना और जाके आप डिलीवरी चेक करना। मैं शायद नहीं करूँगा, मुझे एक्चुअली कहीं निकलना है, ठीक है, तो मुझे फटाफट 15-20 मिनट में खत्म करना है। yes. देखो प्रतीक यहाँ पे क्या है ना, स्टॉक इज वेरी गुड। मैं स्टॉक के बारे में मैंने कभी कुछ फंडामेंटली इसको ट्रैक नहीं करा है, बट ये स्टॉक को मैं आपको बता सकता हूं, प्राइस एक्शन के हिसाब से बता सकता हूं इस स्टॉक में। इफ यू गो ना तो यहां पे अप्रोक्स ये Q1 FY26 से पहले ना, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ इश्यू हुआ होगा, मतलब जिसके कारण इनका रेवेन्यू या कुछ मार्जिन कम हुआ होगा। दिस इज माई एजम्पशन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जिसके कारण ये स्टॉक ना एक चला गया साइडवेज में, बट इसका जो सेक्युलर कहते हैं ना ट्रेंड, वो बहुत पॉजिटिव है। और स्टॉक आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन इज अगेन वेकिंग अप। ये ऊपर की तरफ फटेगा, सीधा का सीधा मैं बताता हूं, ये ऊपर की तरफ फटेगा। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। आप देखो यहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है बुल्स का, और फिर यहां से तैयारी शुरू हुई है ऊपर जाने की, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, मंथली पॉजिटिव है, क्वार्टरली पॉजिटिव है। नाउ मैंने क्या बोला आपको, वॉल्यूम पे ध्यान देखना है। सो प्रतीक वेनेम आप जब भी देखोगे ना, जब भी ये स्टॉक ऊपर जाता है ना, तो एक हेवी बाइंग आती है। देख रहे हो यहां पे कितनी की बाइंग आई थी, यहां पे एक वॉल्यूम बना था 13 मिलियन शेयर्स का, जिसका और एवरेज जो इसका रहता है ना, ये वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत कम रहता है, मतलब 3 लाख 4 लाख रहता है। बट यहां पे आया 13 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 30 लाख का डिलीवरी उठी। फिर यहां पे डिलीवरी उठी है करीब अप्रॉक्स उतने ही अमाउंट की। ये डिलीवरी दिखा रहा है ना कि ये स्टॉक को कोई एक्युमुलेट कर रहा है विद द राइजिंग बेस। राइजिंग बेस मतलब क्या, ये वाला बेस और अब ये वाला बेस, ये दोनों बेस प्रतीक ऊपर है अपने से, मतलब इस स्टॉक को कोई बाय करता है, ठीक है, उसको खींच के ले जाता है 90 to 100%, वो आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। फिर इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन फिर जो उसका बेस बनता है ना, जहां पे ट्रेंड रिवर्सल आता है, वो बेस प्रीवियस बेस से, जहां से ट्रेंड रिवर्सल आया था, उससे वो ऊपर रहता है, ठीक है। और फिर जो नया बेस बनता है, वहां भी एक हेवी वॉल्यूम रहता है। ये क्लियर पग मार्क है यार कि यहां पे कोई बाय करता है इस शेयर को नीचे। देखो ना, यहां पे भी देखो, यहां भी बेस नीचे है, यहां भी किसी ने बाय कर रहा है, देखते चलो आप। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टॉक, और ये स्टॉक आप वेट कर सकते हो। देखो मेरा ना, आप ओपिनियन बस एज ए फन के लिए लेना, एंटरटेनमेंट के लिए लेना, इस पे कोई बाय और सेलिंग ट्रेडिंग मत करना, लिटरली मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी हम फटाफट इसका देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम। यस भाई, ये बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, इसका बस रिजल्ट देख लेना कब आ रहा है। अगर रिजल्ट में कोई गुफअप नहीं होना, तो स्टॉक इज गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट अप मूव, बड़ा अप मूव आएगा यहां पे। एक मिनट, मुझे एक चीज और देखनी है। देखो ये जो पहला वाला आया ना अप मूव, उसका बेस बना एट 13.80, जो रिट्रेसमेंट मैं पुल बैक बता रहा हूं, मतलब जो शेयर है यहां से ऊपर गया और फिर इसका रिट्रेसमेंट आया एट कौन से लेवल, जो मैंने टाइड का एग्जांपल दिया था सी का, 13.80, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने इस वाले पे, यहां से भी फिर ट्रेंड रिवर्सल आया है, और ये एक मिनट मैंने उल्टा लगाया, होल्ड करना। ये भी भाई एग्जैक्टली 13.80 के आसपास है, देख रहे हो। पहले वाला क्या था, ये वाला रिट्रेसमेंट भी अपने ऊपर से 13.80 के आसपास है, और यहां भी जो मुझे लग रहा है, मुझे जो थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस है ना, उससे लग रहा है, देखो यहां से भी पहला अटेम्प्ट, यहां पे रिजेक्शन आया है और फिर से एक अटेम्प्ट शुरू हुआ है, अब इनसाइड बार बनने शुरू हो गए।
सो अगर रिजल्ट इसका अच्छा रहता है ना प्रतीक, सो यू हैव ऑप्टेड फॉर, आपका दोनों स्टॉक बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है एज पर माई लिटिल नॉलेज। ठीक है, अभी आते हैं अपने साहिल भाई के। साहिल भाई ने पूछा है जियो फाइनेंस पे। देखो साहिल, इफ यू हैव नॉट वॉच इट ना, आप जाके जियो फाइनेंस पे मेरा वीडियो देखना, उस पर मैंने इसका होलिस्टिक एनालिसिस कर रहा है, और मेरा जो फंडामेंटल व्यू है ना इस स्टॉक पे बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। अभी साहिल सबसे पहले समझ लेते हैं ये स्टॉक क्यों अच्छा है। आप ध्यान समझना, कोटक महिंद्रा बैंक का नाम सुना है, आज कोटक महिंद्रा बैंक के नाम पे लोग मीम्स बनाते हैं कि फालतू बैंक है, बट ये ऐसा नहीं था। हम जाते हैं कुछ कपल ऑफ इयर्स बैक, लाइक 2018 से पहले, तो 2012 से 18 का जो पीरियड था ना, सो इट वाज ए काइंड ऑफ बैगर, इसने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अभी कोटक महिंद्रा बैंक का ना बहुत सारा बिजनेस मॉडल आपको जियो फाइनेंस से मिलेगा। आप रीजन पूछो क्यों, मैं बताता हूं। जियो फाइनेंस एनबीएफसी है, लोन करती है लाइक कोटक महिंद्रा, इसमें एएमसी का बिजनेस है, इनका ब्लैक रॉक से ये हुआ है, जेबी हुआ है। एंड ब्लैक रॉक, आप बाय द वे आपको नहीं पता हो तो इट इज द किंग कॉन्ग इन द एएमसी मार्केट। ठीक है, दूसरा इन्होंने अलायंस ग्रुप से जो जनरल इंश्योरेंस होता है और लाइफ इंश्योरेंस होता है उसका इन्होंने जेवी किया है, प्लस इनका ब्रोकरिंग फर्म है, लाइक ये बहुत सारी अदर कंपनीज का इंश्योरेंस बेचता है। ठीक है, इसके हवाला इनका पेमेंट सोल्यूशन है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस है, देयर इज अ गाय जो इनका सीबीओ है आज की डेट में, जियो क्रेडिट का स्पेशली बोल रहा हूं, जियो फाइनेंस का नहीं। बिकॉज एक मिनट और बता दूं, अगर जियो फाइनेंस को आप देख रहे हो ना, जियो फाइनेंस में देयर इज अ मैश ऑफ द कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज है, और आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नहीं देखना है, आपको जियो क्रेडिट का भी पहले फाइनेंशियल देखो, फिर जब बाद में एमसी का धंधा आएगा ना तो उसको देखना। क्योंकि क्या है ना, जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल देखोगे ना तो जियो फाइनेंस का स्टेक बहुत सारी कंपनीज में, रिलायंस ग्रुप के, इवन रिलायंस में भी है, तो बहुत बार डिविडेंड इनकम आता है, तो बहुत बार आपको लगेगा कि प्रॉफिट या रेवेन्यू पैट का फिगर बहुत बड़ा है, बट आपको देखना है जियो क्रेडिट से कितना आ रहा है। ठीक है, अभी जियो क्रेडिट का जो इस Q1 FY27 का रिजल्ट आया, स्पेशली इन द सिक्योर्ड पार्ट, दे हैव द हैंड्स डाउन, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा काम करा है। और मेरा पर्सनल जो बायस है ना आज की डेट में, इफ यू आस्क मी फॉर द टॉप लेयर्ड एनबीएफसी, माय फर्स्ट पिक इज टाटा कैपिटल अलॉन्ग विद द जियो फाइनेंस। टॉप लेयर्ड एनबीएफसी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, समझना बात को, समझ गया? इट इज डूइंग ए फिनोमिनल जॉब, और इनका जो छोटा बेस है ना, इस पे कब ये जो उनका लोन बुक है ना वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। प्लस जब इनका एएमसी का बिजनेस शुरू होगा ना, तो एएमसी और इंश्योरेंस का बिजनेस होता है ना, आप समझ के रखो, ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है। ठीक है, सो मैंने क्या कहा, कोटक महिंद्रा बैंक में क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक एएमसी, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, कोटक जनरल इंश्योरेंस, है ना वो सब चीज। आपको भी इस कंपनी में सब कुछ मिल रहा है जियो फाइनेंस में। जियो क्रेडिट, एमसी का बिजनेस, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, पेमेंट सोल्यूशन, और क्या चाहिए। ठीक है, लेकिन ये मेरा व्यू है साहिल, ये भी आप समझो। ठीक है, आप इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको एंटरटेनमेंट की तरह बस सुनना। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसका कैसा दिख रहा है। ये देखो, ये है मंथली टाइम फ्रेम पे इनका बार चार्ट है जियो फाइनेंस का। अभी जियो फाइनेंस में ये एक जो पुल बैक आया, तो यहां पे बहुत सारे लोग स्टक हुए होंगे, और ये क्राइंग बेबी है, जिनको नहीं आता है फोमो आता है, मतलब स्टॉक ऊपर बढ़ता है तो बहुत सारे लोग फिट करेंगे कि आज मेरा पोर्टफोलियो यहां बहुत सारे लोग ट्रैप हुए, और सारे लोगों ने ना अपना टॉवेल निकाल के फेंक दिया यहां पे। बट हम बात करते हैं अभी क्या हो सकता है यहां पे। देखो, यहां पे पहला बेस और ये है दूसरा बेस। साहिल, नाउ यू हैव टू सी अबाउट दिस कैंडल। ये वाला कैंडल देखना आप, ये वाला कैंडल क्या है ना, आपको जो मैं पहले बता रहा हूं, ये बार ये कैंडल है, तो इसमें आप जो ये देख रहे हो ना, मतलब जो राइट डायरेक्शन में निकला हुआ है, ये है क्लोज और ये है ऊपर वाला हाई। तो ये बता रहा है कि जो क्लोजिंग हुई है वो हाई के पास हुई है, जो दिखाता है कि मंथली टाइम फ्रेम पे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द कैंडल, मोमेंटम आ रहा है, धीरे धीरे मोमेंटम आ रहा है। अभी ये जियो फाइनेंस का ना, अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया। ठीक है, हमने क्या देखा, पहले मंथली टाइम फ्रेम में देखा, वहां पे एक बुलिश कैंडल देखा, उसकी साइकोलॉजी समझी, फिर हम आ गए वीकली टाइम फ्रेम पे।
वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो यहां पे बन गया है एक बेस आफ्टर ए ह्यूज फॉल। फॉल कितना हुआ? अप्रॉक्स 35%। ठीक, अभी मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ करा था, फिर से मैं कर देता हूं ये वाला लाइन। दिस इज व्हाट, ये एक गैप था ऑन द वीकली टाइम फ्रेम पे, और इस गैप को पहले फिलअप करने की कोशिश हुई हियर, लेकिन वो हो नहीं पाया। बट अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो धीरे धीरे सारा का सारा जो यहां पे सेलिंग कर रहा था ना, वो अब्सॉर्ब हो रहा है ये बेस बना के। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहां पे बेस बना, और इट इज वेरी इविडेंट कि पहली बार जो प्रीवियस स्विंग आई है उसके ऊपर क्लोजिंग होने जा रही है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। प्लस एट दिस पॉइंट जो गैप बना है वो भी फिलअप हो रहा है, मतलब गैप भी एक रेजिस्टेंस हो रहा है, प्लस हमारा जो स्विंग हाई है ऑन द सेम बेस वो उसके ऊपर भी क्लोजिंग आ रही है। ठीक है, ये समझा? अभी हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यस, डेली टाइम फ्रेम पे वही सारी चीजें रहेंगी, क्योंकि जो डेली भी बनता है ना वो बनता है वीकली से ही। और थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं यहां पे। नाउ साहिल अंडरस्टैंड। ठीक है, एक मिनट साहिल, मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूंगा। आप ध्यान से समझना यहां पे क्या क्या किया है मैंने। जो हमने बात करी थी वीकली टाइम फ्रेम पे कि ये वाला गैप है, अभी ध्यान समझना, आपको और क्लियरली दिखेगा। यहां पे कोशिश करी उसको भरने की, नहीं हुआ। फिर यहां पे एक गैप बनता है जो एज ए रेसिस्टेंस काम कर रहा है, और ये वाला कैंडल, ये वाला इस गैप को फिलअप कर देता है, दिखा आपको। फिर वहां पे एक छोटा सा इनसाइड बार बनता है। इनसाइड बार इसलिए बनाओ कि वो वीक सेलर थे, उन्होंने ट्राई करा स्टॉक को ले जाने का, बट जो पंटर है ना, मतलब पंटर जो बुलिश पंटर है, वो फिर ऊपर ले जा रहा है स्टॉक को। ये क्लियर मार्क है कि जियो फाइनेंस का बॉटम बन चुका है। एंड आई एम टेलिंग दिस विद अ, मतलब मैं बोनस लेके बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, लेकिन तभी मैं यही कहूंगा ना कि आप मेरे कहने पर कोई भी बाय और सेल मत करना मेरे भाई। ठीक है, ये मैं ना सिर्फ अपना एक जर्नल बनाता हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि आप ऐसे स्टॉक के बारे में ध्यान दे रहे हो जो फंडामेंटली अच्छा है और जिसने अपना बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और मेरा जियो फाइनेंस अलॉन्ग विद द टाटा कैपिटल इज जो मेरा दो बेट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू द चोला ले लो, फिर आप बजाज फाइनेंस ले लो, फिर आप श्रीराम ले लो। मुझे इन दोनों पे बेट लगाना अच्छा लग रहा है, इवन इन द वैल्यूएशन। ठीक है, समझ गया? अभी हम बात कर लेते हैं, एक हमारा भाई है, उनका क्या क्वेश्चन था यार। यस, उन्होंने पूछा है बिसो फाइनेंस। यस, उन्होंने पूछा है देयर इज अ कंपनी, उन्होंने एक एआई फर्म का नाम दिया है और पूछा है कि सिल्वर स्टॉर्म पार्क स्टॉक के बारे में आप बात करो। सिल्वर स्टॉर्म, यार देखो क्या है ना यार, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, दिस इज एआई फर्म। मैं एआई फर्म के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज ये भी जो फर्म है ना, वी आर अ पार्ट ऑफ फैटर्निटी। मैं भी एक एआई फर्म से कनेक्टेड हूँ किसी तरीके से। तो बट हैविंग सेड दैट, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड या एआईएफ खरीद रहा है तो उसको उसमें अच्छा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे एन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जहां पे एक जो इंडिविजुअल कन्विक्शन होता है ना, वो मास कन्विक्शन इवन जो इंस्टीट्यूशनल जो बायर्स है ना, उनको फेल कर देता है। कल मैंने एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करा था, उसका नाम था उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाके देखो तो 7 से 8 महीने पहले एक इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, टॉप 10 में आते हैं, 3-3.5 करोड़ का उनका कॉर्पस है, उन्होंने भी 250 करोड़ रुपए लगाया था। फिर एक आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने पैसा लगाया था। एक और बड़े कंपनी ने पैसा लगाया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आप जाके चेक कर सकते हो। भाई उनके पैसा लगाने के बाद भी शेयर आधा हो गया। सो बहुत बार हमको लगता है ना कि जो बड़ा इन्वेस्टर है ना, उसको कुछ अलग पैसा है, बियॉन्ड अ पॉइंट नो वन नोज एनीथिंग बिसो। इसीलिए देखो, एज पर द कैंडल यहाँ पे कुछ मुझे तो पॉजिटिव नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ। फंडामेंटल का मुझे पता नहीं है इस कंपनी के बारे में, मैं पूरा चेक करके ही बता पाऊंगा आपको। बट आपको मैं इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया ना, आप अपने को इन्फीरियर कभी मत समझो। पहली चीज, आप किसी को भी आउट परफॉर्म कर सकते हो। हमको क्या लगता है ना, हेलो इफेक्ट के कारण, कि चूंकि एक एआईएफ फर्म है या पीएमएस वाला, तो उनका रिटर्न बहुत बहुत ज्यादा होगा। भाई आप जाके ना पीएमएस का जो सेबी का वेबसाइट है वहां पे जाके चेक करो। ऐसे ऐसे पीएमएस के फंड मैनेजर है ना, जो यूट्यूब चैनल बना के मतलब लोगों को इतना ज्ञान देते हैं, साला उनसे ना 5 साल में साला वो निफ्टी को बीट नहीं कर पा रहे हैं। भाई मैं लिटरली बता रहा हूं, गो एंड चेक द रिपोर्ट कार्ड। वो आपको इतना ज्ञान देंगे ना आरओसी आरओई पे, बट उनसे रिटर्न नहीं बनता है।
सो बट आपको क्या लगता है ना कि चूंकि फंड चला रहा है ना भाई, तो उसको पता होगा, उसको कुछ नहीं पता है भाई। हम सबको ना एक लेवल पे मतलब समान चीजें ही पता है। 15-20 साल पहले ये चीजें होती थी, अभी ना इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज, जो जनरल इंफॉर्मेशन का आर्बिट्राज है ना, वो बहुत बहुत यूनिफॉर्म हो चुका है। सो डोंट थिंक इन दैट वे। और दूसरी चीज है ना यार, आपका नाम है बीसो यार, आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छा नाम दिया होगा ना, अपने नाम के साथ करो ना। एक अपना बनता है, बॉन्डिंग बनती है ना। मुझे लगता है मैं किसी बॉट से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अपना नाम लिख दिया करो यार। और लास्ट क्वेश्चन है ना विनीत का, ही आस्क्ड अबाउट द व्हाट टू डू इन द एथर एनर्जी। आई अंडरस्टैंड विनीत व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखो विनीत, क्या होता है ना, टुडे यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ यूफोरिया, स्पेशली यू आर ऑन द सोशल मीडिया, लाइक ट्विटर पे जाओगे या कहीं भी, तो कॉमन क्या होता है ना कि जब भी कोई स्टॉक बहुत अच्छा करेगा तो लोग उस स्टॉक का नाम लेंगे। अभी एथर एनर्जी के बारे में मैंने भी बहुत बात कर रहा हुआ है। मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है 3 या 4 बार, यस 4 टाइम्स हमने उस पर, मतलब एक बार बात करने को एक खरीदा और फिर 3 बार उसमें बाइंग भी करी है। बट क्या होता है ना कि आप समझो, अगर आज मैं उस स्टॉक के बारे में बात करूंगा ना, तो फिर मैं बोलता हूं ना साइकोलॉजी सही होनी चाहिए, मैं भी वही गलती करूंगा। देयर आर एटलीस्ट 25 to 30 स्टॉक राइट नाउ विच विल बिहेव लाइक एथर एनर्जी का जो स्टॉक ऐसे काम कर रहा है, एथर टेक्नोलॉजी का, उससे ज्यादा अच्छा कर सकता है। बहुत सारे स्टॉक, आप उस पर फोकस करो। आप क्या होगा ना, आपको आप जब देखोगे ना कि कोई फिट इन्फ्लुएंसर आपको बता रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो का साइज ये हो गया, फलाना हो गया, तो वो एक्चुअली इंड्यूसमेंट कर रहा है आपके लिए। आप समझो, आपकी साइकोलॉजी हिल जाएगी, यू विल बी इन पेन। आपको क्या लगेगा कि मेरे से छूट गया, और जैसे ही आपको लगेगा कि आपसे छूटा है, द मोमेंट आप जाओगे, रश करोगे, बाय करोगे, तो समझो कोई भी चीज ना किसी भी प्राइस पे नहीं खरीदनी है, ठीक है ना। जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, उस पर मैसिव पैसा बनाया लोगों ने, मैंने बहुत पैसा बनाया भाई, मैं अपनी बात बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आप फोमो में, ग्रीड में आके मत खरीदो। जो भी आपको फोमो दे रहे हैं ना, देखो 2 तरीके से लोग करते हैं। एक तो जो चीज ऊपर जा रही है ना, उसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है, मेरे को पता नहीं समझता है ये साइकोलॉजी क्या है। मतलब जो चीज ऊपर ऊपर चलते जा रही है उसको लोग बाय करेगा। अरे अच्छी चीज को बाय करना है जो ऊपर जा रही है, बट जब वो रिट्रेसमेंट मारे तब बाय करूंगा ना मैं। आज 14, 15, 16% का है, आप बिल्कुल आप इग्नोर मारो उसको, आप किसी को मत सुनो, आप अपना स्टॉक डिस्कवर करो। क्योंकि क्या होगा ना, फोमो में आके ना आप उस स्टॉक को बाय कर लोगे और फिर आप अटक जाओगे। ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। जैसे एथर हो गया, फिर अभी आपको शैडो फैक्ट्स के बारे में बहुत सारे लोग बोलेंगे, ठीक है। बट उसी में से कुछ लोग को देखना, जब जीएसएम फॉल में जब कांड होगा ना, तो जब वो स्टॉक गिरेगा तब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। वो लोग शांत हो जाएंगे, राइट। कोई बोलेगा रिस्क मैनेजमेंट, कोई साला क्वांटिफाई तो करेगा नहीं, लेकिन सब ज्ञान पिलने आ जाएंगे। समझ रहे हो बात आप। मैंने क्या बनाया, मैंने थंगामल्ली शेयर को जब बेचा था तो मैंने इसलिए बेचा भाई कि देखो, इफ आई हैव अ टैलेंट ना, देन मेरे में दम होना चाहिए कि मैं टॉप या बॉटम पकड़ सकूं, ठीक है ना। मैंने थंगामल्ली का बोला, सही हुआ। फिर मैंने टाइमेक्स को काटा है। अभी बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं सर उसमें ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करो, वो लोग सही हो सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकते हैं, बट वो जो टॉप के ऊपर अगर निकल गया ना, समझना भैया, अगर उस टॉप के ऊपर निकल गया जो अभी टाइमेक्स का टॉप है, तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। फिर मैं उसमें जाऊंगा ना, मेरा ईगो थोड़ी है उसमें, फिर मैं पोजीशन बनाऊंगा। बट मेरे को पसंद नहीं है, मैं निकल गया। मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि आपको समझना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट क्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए फोमो वो कुछ नहीं करना है, बहुत सारे स्टॉक है उनको आप पकड़ो, और आप जब नीचे से पकड़ना स्टार्ट करोगे ना, ट्रस्ट मी, उस समय आपको इतना मजा आएगा ना कि आपने वो स्टॉक 2-3 महीने पहले लिया हुआ है जिसके बारे में दुनिया बात कर रही है। बहुत मजा आता है उस समय, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।